डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग 67th बीपीएससी मेंस परीक्षा के राज्य व्यवसाय वाली कक्षाओं में काम कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने कुछ टॉपिक्स पर बात की थी जो इस वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी सिलसिले में आज भी हम लोग ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और एक सेगमेंट जो इस पूरी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है उसकी शुरुआत करेंगे आज हम लोग, और वह टॉपिक है मूल अधिकार का या फंडामेंटल राइट्स का। एक नज़र अगर हम लोग उसके टॉपिक्स पर डालें, जो पहले भी दिखलाया है मैंने आपको कि हमने उद्देशिका पढ़ी है, परिसंघवाद पढ़ा है, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता पढ़ी है, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किया है हमने, और न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियतावाद पर भी हमने बात की है। आज हम लोग इस पर बात कर रहे हैं मूल अधिकार पर, और मूल अधिकार से जितने भी विषय जुड़ते हैं उन पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। खास तौर से आरक्षण का मुद्दा है, और अभी हाल फिलहाल आपने अखबारों में पढ़ा होगा संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019, जिसको वैध ठहराया है उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10% आरक्षण के मुद्दे को लेकर। वह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा मूल अधिकारों से संबंधित होने के कारण। तो ऐसी बातों पर हम लोग आज की कक्षा में चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, और एक दो कक्षाओं में हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग 3 की बात कर लें कि संविधान का जो भाग 3 है वो है अनुच्छेद 12 से 35, जिसमें अनुच्छेद 14 से 32 के बीच मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और राज्य के अवयवों की पहचान की गई है, और अनुच्छेद 13 यह बताता है कि राज्य अगर किसी विधि और अधिकार के बीच कोई संघर्ष हो जाए तो हम अधिकारों को वरीयता देंगे, और जहां तक वह विधि असंगत है वहां उस मात्रा तक हम उस विधि को शून्य कर देंगे। यही बात अनुच्छेद 13 में लिखी गई है। उसके पहले हम लोग कुछ बातें यहां पर यह कर लें जो बुनियादी संकल्पनाओं से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है, मान लिया जैसे पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार और मानव अधिकारों में क्या अंतर है, मूल अधिकार कितने तरह के हो सकते हैं। ऐसी कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए संक्षेप में, क्योंकि अभी हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उसको बहुत विस्तार से उस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ बुनियादी बातों की समझ अवश्य होनी चाहिए। जैसे अगर हम यह कहा जाए कि मूल अधिकार होता क्या है, सबसे पहली बात जो इसकी परिभाषा देनी है आपको, बीपीएससी मुख्य परीक्षा में कई बार सीधे सीधे पारिभाषिक शब्दावली भी पूछ दी जाती है, और ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे अगर ऐसा प्रश्न आए कि मूल अधिकार क्या होते हैं, तो हम इस पर बात कर रहे हैं इसकी परिभाषा की कि ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है, उनको मूल अधिकार कहा जाता है। ऐसे मूल अधिकारों की प्रेरणा हमने अमेरिकी अधिकार पत्र से ली है, बिल ऑफ राइट्स से, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हम मूल अधिकारों को न्यायालय में हमने प्रवर्तनीय बनाया है। अर्थात यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि हम मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं और संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम रिट याचिका दायर कर सकते हैं और अपने अधिकारों के संरक्षण का दावा कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यायालय में उनकी प्रवर्तनीयता है उस आधार पर। तो एक परिभाषा के अलावा अगर यह देखा जाए कि मूल अधिकार और मानव अधिकार, अगर हम दोनों का अंतर संबंध जानने की कोशिश करें तो कहा जाएगा कि दोनों ही
दोनों की ही